हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। करंट अफेयर की अगली क्लास है। इसमें हम जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और ये 31 दिन की क्लास लगातार होने वाली है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है। आगे देखते हैं। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है? धृति बनर्जी बनी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है? धृति बनर्जी। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन है सेल की। सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? सोमा मंडल। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। कौन बनी है? आयशा अजीज बनी है भारत की सबसे युवा महिला पायलट। नेक्स्ट देखते हैं। सरिता बंदाल अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है। कौन? सरिता बंदाल बनी है। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है उत्तराखंड राज्य के बनी है। कौन? सृष्टि गोस्वामी बनी है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है। कहाँ की है? उत्तराखंड की है। नेक्स्ट। शांति श्री धूलपुरी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है? शांति श्री धूलपुरी पंडित है। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है? पूजा देवी। भवाना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है। भवाना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? भवाना कांत। एम वीरालक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? एम वीरालक्ष्मी बनी है। नेक्स्ट। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा बनी है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी जोशी। शिवांगी सिन्हा भारत की पहली महिला फाइटर बनी है और शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा संसद है। चंद्रयानी मुर्मू क्या है? सबसे युवा संसद कौन है? चंद्रयानी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली वकील कौन है? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है? इंदु मल्होत्रा। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? हिमा जायसवाल बने हैं। कौन बने हैं? हिमा जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। कौन बनी है? हिमा जायसवाल। नेक्स्ट। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं के बारे में पढ़ेंगे। सेलेस्टे सेलो
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे बने हैं। मैनुअल रो का बोट इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मैनुअल रो का बेट बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डीना बोलुआर्ट बनी है। डीना बोलुआर्ट बनी है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जॉर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जियो मेलोनी। रियान बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रियान बरनाबी बनी है। सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। कौन? सना रामचंद्र गुलबानी बनी है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? आयशा मलिक है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? आयशा मलिक है। नेक्स्ट, नताशा पिक्रे मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नताशा पर्क मुसर है। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंधक कौन बनी है? गीता गोपीनाथ बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्डेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैग्लेना एंडरसन बनी है। नगोजी ओंकोजा-इवेला WTO की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? नगोजी ओंको-इवेला बनी है। नगोजी ओंकोजो-इवेला क्या है? WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला निदेशक बनी है। नेक्स्ट, लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? लॉरेन हबर्ड बने हैं। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन है? प्रियंका राधाकृष्णन बने हैं। नेक्स्ट, मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान में बनी है। पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी कौन बनी है? मनीषा रोपेटा बने हैं, पाकिस्तान में। नौरा अल मतरूसी UAE सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। नौरा अल मतरूसी कौन है? UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूह हसन बने हैं। नेक्स्ट, विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्ति। देश मोजाम्बिक देश के राष्ट्रपति कौन, राजधानी क्या है? मापुतो है। मोजाम्बिक देश की राजधानी क्या है? मापुतो है। उसके राजदूत कौन है? रॉबर्ट सेट कैनटोंग बने हैं। रॉबर्ट सेट कैनटोंग बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स होने वाले हैं।
उसके राजदूत कौन है? सौरभ कुमार। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, राजदूत कौन है? उच्चायुक्त सौरभ कुमार हैं। एंटीगुआ बारबुडा के राजधानी सेंट जॉनसन है। एंटीगुआ बारबुडा के राजधानी सेंट जॉनसन है। इसके राजदूत या उच्चायुक्त कौन है? डॉक्टर अमित एस तेलंग है। डॉक्टर अमित एस तेलंग बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। इसके उच्चायुक्त कौन है? अनिल कुमार राय बने हैं। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। अनिल कुमार राय उच्चायुक्त या राजदूत हैं। नेक्स्ट, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और उच्चायुक्त या राजदूत कौन बने हैं? राजेश उइके बने हैं। इटली की राजधानी रोम है, राजदूत बने हैं वानी सराजू राव बने हैं। वानी सराजू इटली के राजदूत हैं। इटली की राजधानी रोम है। लेसेथो साम्राज्य में मासेरू हैं। लेसेथो की साम्राज्य की राजधानी क्या है? मासेरू है और इसके उच्चायुक्त या राजदूत कौन है? प्रभात कुमार इसके राजदूत हैं। कोस्टा रिका के राजधानी सैन जोस है। कोस्टा रिका के राजधानी सैन जोस है और राजदूत इसके हैं सुमित सेठ इसके राजदूत हैं। नेक्स्ट, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है। इसके राजदूत कौन है? अतुल मल्हारी गुत्सुर्वे है इसके। नेक्स्ट, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनम कोट्टे है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनम कोट्टे है और इसके राजदूत संतोष झा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसके राजदूत कौन है? गोपाल बागले। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसके राजदूत कौन है? गोपाल बागले। कांगो की राजधानी किंशा है और इसके राजदूत कौन है? मदन लाल रैगर हैं। गुयेना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और इसके राजदूत कौन है? डॉक्टर अमित एस तेलंग हैं। गुयेना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। इसके राजदूत कौन है? अमित एस तेलंग हैं। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन है और इसके राजदूत मयंक जोशी बने हैं। मयंक जोशी बने हैं जमैका के राजदूत। नेक्स्ट, लिechtenstein रियासत के राजधानी क्या है? वासुदुज बने हैं और इसके राजदूत कौन है? मृदुल कुमार। आगे देखते हैं। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन बने हैं। त्रिनिदाद व टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। राजदूत प्रदीप सिंह राजपुरोहित हैं। राजदूत कौन है? प्रदीप सिंह राजपुरोहित। बोलिविया की राजधानी लाइपेज है और इसके राजदूत कौन है? विश्वास विदु सपकाल बने हैं। बोलिविया की राजधानी लाइपेज है और इसके राजदूत कौन है? विश्वास विदु सपकाल हैं। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है और इसके राजदूत सुमित सेठ है। नेक्स्ट,
बर्किनिया फासो की राजधानी ओगाडेंगू है। ओगाडेंगू किसकी राजधानी है? बुर्किनिया फासो की राजधानी है। यहाँ के राजदूत कौन है? फास्कर फट्टा। सीरिया की राजधानी दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क सीरिया की राजधानी है। और राजदूत डॉक्टर इरशाद अहमद बने हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद सीरिया की राजदूत हैं और वहाँ की राजधानी दमिश्क है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया है। वहाँ के राजदूत प्रभात कुमार हैं। साओ टॉम ऑफ प्रिंसेप की राजधानी साओ टॉम है और इसकी राजदूत कौन है? दीपक मिगलानी हैं। घाना की राजधानी आकड़ा है। घाना की राजधानी क्या है? आकड़ा और इसके राजदूत मनीष गुप्ता इसके राजदूत हैं। नेक्स्ट, लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है और इसके राजदूत कौन है? देवेश उत्तम इसके राजदूत हैं। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबे है। मलाबो इसकी राजधानी है और वहाँ के राजदूत प्रशांत कुमार दास इसके राजदूत हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। इसके राजदूत कौन है? पीको अशोक बाबू बने हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। इसके राजदूत पीके अशोक बाबू इसके राजदूत हैं। नेक्स्ट, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है और इसके राजदूत कौन है? श्री मनीष इसके राजदूत हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। इसके राजदूत टीवी नागेंद्र प्रसाद इसके राजदूत हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। इसके राजदूत कौन है? मनोहर नूर रहमान इसके राजदूत हैं। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। इसके राजदूत कौन है? सुमित सेठ इसके राजदूत हैं। सार्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सार्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। इसके राजदूत कौन है? शुभ दर्शनी त्रिपाठी इसके राजदूत हैं। नेक्स्ट, कतर की राजधानी दोहा है। कतर की राजधानी दोहा है और इसके राजदूत कौन है? श्री विपुल इसके राजदूत हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। इसके राजदूत कौन है? उपेंद्र सिंह रावत इसके राजदूत हैं। नेक्स्ट, केप वर्ड प्रिया की राजधानी है। केप वर्ड किसकी राजधानी है? प्रिया और इसके राजदूत कौन है? संजीव जैन इसके राजदूत हैं। स्विट्जरलैंड के राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न इसकी राजधानी है और मृदुला कुमार इसके राजदूत हैं। नार्वे की राजधानी ओस्लो है। नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो इसकी राजधानी है और वहाँ के राजदूत कौन है? डॉक्टर इक्विनो विमल इसके राजदूत हैं। आगे देखते हैं, बहरीन की राजधानी पनामा है। बहरीन की राजधानी पनामा है और इसके राजदूत कौन हैं? विनोद के जैकब इसके राजदूत हैं। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है और इसके राजदूत कौन हैं? भरत कुमार कुथांटी इसके राजदूत हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। इसकी राजदूत कौन है? रुद्रेंद्र टंडन इसके राजदूत हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है और इसके राजदूत कौन है? रुद्र गौरव श्रेष्ठ इसके राजदूत हैं। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में पढ़ेंगे। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक।
एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? आदार पूनावाला इसके सीईओ हैं। आदार पूनावाला इसके सीईओ हैं। टाटा सम्स टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। सिद्धार्थ शर्मा इसके सीईओ। नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा इसके सीईओ हैं। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल माइबैक है। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल माइबैक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है? रोहित जावा इसके सीईओ हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है? रोहित जावा इसके सीईओ हैं। संसद टीवी के सीईओ कौन है? उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह हैं। टीसीएस के सीईओ कौन है? कीर्ति वासन इसके सीईओ हैं। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारेख इसके सीईओ हैं। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारेख हैं। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका कमेंट मेल में कौन है और फीमेल में कौन है इसके सीईओ हैं? इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, अल्फाबेट गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अल्फाबेट गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अमेज़न के सीईओ कौन है? एंडी जेसी इसके सीईओ हैं। अमेज़न के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकरिने है। इसके ट्विटर का सीईओ कौन है? लिंडा याकरिने है। और इसकी आकृति एक्स कर दी गई है, इसका चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? केविन सीस्ट्रॉम इसके सीईओ बने हैं। इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सीस्ट्रॉम बने हैं। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? विल कैथकार्ट बने हैं। व्हाट्सएप के सीईओ कौन बने हैं? विल कैथकार्ट बने हैं। नेक्स्ट, मेटा इंडिया के सीईओ कौन है? संध्या देवनाथ बने हैं। मेटा इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? संध्या देवनाथ बने हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नीलमणि। यूट्यूब के सीईओ कौन बने हैं? नीलमणि बने हैं। FSSAI के सीईओ कौन बने हैं? गंजी कमाल वी राव इसके सीईओ बने हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ कौन है? रणधीर ठाकुर। कौन है? रणधीर ठाकुर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? आदार पूनावाला इसके सीईओ बने हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? आदार पूनावाला। नेक्स्ट,
ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं? मीरा मुरारती बने हैं ओपन एआई के सीईओ। स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क। स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फेसबुक के कौन बने हैं? स्फूर्ति प्रिया बने हैं। फेसबुक का स्फूर्ति प्रिया बने हैं। ट्विटर के विनय प्रकाश बने हैं। ट्विटर के कौन बने हैं? विनय प्रकाश बने हैं। व्हाट्सएप के परेश बी लाल बने हैं। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव। टेलीग्राम के कौन बने हैं? अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के स्फूर्ति प्रिया बने हैं। कू राहुल सत्यकाम बने हैं। कू के लिंक इन तान्या मपीली बने हैं। नेक्स्ट, भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। एयरलाइंस, एयर इंडिया के मुख्यालय कहाँ है? एयर इंडिया के मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके सीईओ या सीएमडी सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन इसके सीईओ हैं। एयर इंडिया के मुख्यालय दिल्ली में है और इसके सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट, इंडिगो के मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इंडिगो के मुख्यालय कहाँ है? इंडिगो के गुरुग्राम हरियाणा में। और इसके सीईओ कौन है? पीटर एल्बर्स हैं। पीटर एल्बर्स इंडिगो के क्या हैं? सीईओ हैं। नेक्स्ट, स्पेस जेट स्पाइसी जेट के मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके सीईओ अजय सिंह बने हैं। गो एयर का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गो इंडिया एयर के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके सीईओ कौशिक खन्ना बने हैं। कौशिक खन्ना गो एयर के बने हैं सीईओ और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। वी अस्टारा के मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके सीईओ बने हैं विनोद खन्ना इसके सीईओ बने हैं। जेट एयरवेज के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। जेट एयरवेज के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके सीईओ कौन है? संजीव कपूर इसके सीईओ हैं। एयर एशिया इंडिया के सीईओ कौन है? सीईओ एस रामादुराई है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, 2023 गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में जानने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन में। 2023 74वें क्रम का था। अब्दुल फतेह सीसी मिस्र के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी थे। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन था? मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी। सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन थी? उत्तराखंड की झांकी थी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के। नेक्स्ट, 2022 में 73वें क्रम का गणतंत्र दिवस था। कोई भी थीम नहीं था। कोई नहीं ये थीम था। इंडिया एट द 1575 सर्वश्रेष्ठ झांकी था। पुरस्कार किसे मिला था? उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को सर्वश्रेष्ठ
पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को मिला था। 2022 में 73वें क्रम में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं। 2021 72वें क्रम का था। कोई नहीं कोविड-19 के कारण, कोई नहीं अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे। और 2022 में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। नेक्स्ट इसरो। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन। इसरो के वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिशन गगनयान। गगनयान TD1 प्रक्षेपण कब किया गया था? 21 अक्टूबर 2023 को किया गया था गगनयान का। और किस रॉकेट से गया था? GSLV मार्क 3 से। GSLV मार्क 3 से गगनयान का प्रक्षेपण किया गया था। आदित्य L1 मिशन, ये एक सूर्य मिशन था। इसको PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन को 22 सितंबर 2023 को PSLV C57 से रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और आदित्य L1 मिशन एक सूर्य मिशन था। क्या था ये सूर्य मिशन था। सूर्य मिशन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। DSSAR मिशन जुलाई 2023 को 30 जुलाई 2023 को PSLV C57 रॉकेट से गया था। ये सिंगापुर के उपग्रह थे। नेक्स्ट चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से? LVM 3 M4 रॉकेट से किया गया था। इसको बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। बाहुबली रॉकेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर NVS-01 29 मई 2023 को लॉन्च किया गया था। GSLV F12 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। NVS-01 को 29 मई 2023 को GSLV F12 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट TELEOSO-2 22 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। TLEOS-2 रॉकेट उपग्रह है। नेक्स्ट OneWeb India 2 रॉकेट। OneWeb India 2 26 मई 2023 को LVM 3 M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। OneWeb India 2 को EOS-7 को 10 फरवरी 2023 को SSLV-D2 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। EOS-7 को SSLV-D2 से लॉन्च किया गया था। EOS-6 को PSLV C54 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। EOS को PSLV C54 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इसरो का आगामी मिशन गगनयान 3 को 2024 में लॉन्च करने वाला है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है। कौन? गगनयान 3 है। मुख्य कब होगा? 2024 में होगा। मुख्य प्रमुख बिंदु हैं भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा गगनयान 3। शुक्रयान 1 2024 में होगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए प्रमुख हैं। मंगलयान 2 2024 में, मंगलयान 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। निसार 2024 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो के संयुक्त मिशन है। कौन? निसार। नेक्स्ट
प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, 5 मादा और 3 नर का मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे, अफ्रीकी चीते हैं, और 5 मादा और 3 नर प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर को लाए गए थे। नेक्स्ट, इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्य बल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया था। प्रोजेक्ट चीता के तहत 5 वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना बनाई गई थी। प्रोजेक्ट चीता के तहत 5 वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना बनाई थी प्रोजेक्ट चीता के तहत। नेक्स्ट, बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 जारी कौन करता है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण जारी करता है। बाघ वन रिपोर्ट कब जारी करता है? भारतीय वन संस्थान जारी करता है 29 जुलाई 2023 को। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3682 है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। नेक्स्ट, विश्व का 75% बाघ केवल भारत, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में मिलता है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में कहाँ मिलता है? सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 हैं। जिम कॉर्बेट रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है, और सबसे ज़्यादा बाघ 267 हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई थी। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में कितनी? 31 और 2022 में 54 हो गई थी। नेक्स्ट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघ की कुल संख्या 2925 तथा वार्षिक वृद्धि 6.1 है। नेक्स्ट, भारत में 2021-23 में आए तूफान एवं चक्रवात। नाम, गुलाब प्रभावित क्षेत्र कौन है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था गुलाब चक्रवात। इसकी उत्पत्ति, गुलाब चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाल की खाड़ी में हुई थी। और नामकरण कौन किया था? इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। गुलाब चक्रवात उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। और कहाँ उत्पत्ति हुई? बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसका नामकरण कौन किया था? पाकिस्तान ने किया था। नेक्स्ट, असनी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया था, और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। असनी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था इसका नामकरण। शीतरंग चक्रवात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था और बंगाल की खाड़ी में आया था। बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी शीतरंग चक्रवात की, और इसका नामकरण थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट, मैंडूस चक्रवात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। इस बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति होती है, और यूएई इसका नामकरण किया था मैंडूस चक्रवात का। नेक्स्ट, गैब्रियल चक्रवात
ऑकलैंड और न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था। गैब्रियल चक्रवात ऑकलैंड न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था। मोचा चक्रवात बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था और बंगाल की खाड़ी में आया था। मोचा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था। इसका नामकरण यमन ने किया। इसका नामकरण किसने किया? मोचा चक्रवात का नामकरण यमन ने किया था और बंगाल की खाड़ी में आया था। इल्सा चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे होता है। इल्सा चक्रवात आता है। बिपरजॉय महाराष्ट्र के गुजरात को प्रभावित किया था। बिपरजॉय चक्रवात महाराष्ट्र के गुजरात को प्रभावित किया, अरब सागर में आया था। बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा। बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? आपदा इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, इसका बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने। साओला दक्षिण चीन में आया है। साओला चक्रवात दक्षिण चीन में आया है। डेनियल चक्रवात लीबिया में आया है। डेनियल चक्रवात लीबिया में आया है। लीबिया को नुकसान पहुंचाया है और चीन सागर को कौन पहुंचाया है? साओला। हामुन चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है। इसका नामकरण ईरान ने किया है। हामुन चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है और नामकरण ईरान ने किया है। नेक्स्ट, विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर कौन है? पहला फ्रंटियर अमेरिका, पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर हैं। फ्रंटियर अमेरिका, दूसरा है फुगाकू जापान के हैं। फुगाकू कहाँ के हैं? जापान के हैं। और तीसरा लूमी फिनलैंड के सुपर कंप्यूटर हैं। लूमी फिनलैंड के सुपर कंप्यूटर हैं। और दूसरा है फुगाकू जापान के सुपर कंप्यूटर हैं। और पहला फ्रंटियर अमेरिका के सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट, भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि CDAC पुणे में है। परम सिद्धि कहाँ के सुपर कंप्यूटर हैं? पहला है CDAC पुणे में। प्रत्यूष IITM पुणे के हैं में है। मिहरी IITM पुणे में है। ये फर्स्ट नंबर के हैं और ये सेकेंड नंबर के और ये थर्ड नंबर के भारत के 3 सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसके बारे में देखते हैं। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव। पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने 3 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी की है। 17वें क्रम की जारी की है 2021 में। आगे देखते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितने हैं? वृक्षावरण 809,537 हैं। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर कितने हैं? कुल वन और वृक्षावरण हैं। प्रतिशत 24.62% हैं। आगे देखते हैं। देश में कुल वनावरण 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत 21.71% है। देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में 2.91% है। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। वन आवरण में वृद्धि कितनी है? 1,540 वर्ग किलोमीटर में है। 2019 की तुलना में 0.7
0.22% है। विच वरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर है, 2021 की तुलना में 0.76% है। नेक्स्ट, वृक्ष वरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर है, 2019 की तुलना में कितने 0.76% है। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर में है, वृद्धि 17 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है, 42.33% है। और गुजरात में 23.54% है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप में कितने हैं? 12.34% हैं सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य में कौन है? राज्य में पश्चिम बंगाल है, गुजरात है और अंडमान निकोबार ये है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश 77,993 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितने? 55,717 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है, 1,003 वर्ग किलोमीटर। पंजाब 1,867 और गोवा में 2,244 की वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, वनावरण में वृद्धि देखने वाले शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तेलंगाना है 647 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश 647, तेलंगाना 632 और उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। सर्वाधिक वरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 7,933%, मेघालय 76% है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितने हैं? 7204 मिलियन टन हैं। नेक्स्ट, प्रमुख कृषिगत उत्पादन एवं भारत एवं विश्व के फसल खनन विश्व में प्रथम स्थान और भारत में प्रथम स्थान। चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे चीन है और भारत में पश्चिम बंगाल है। चावल में विश्व में प्रथम स्थान में कौन है? चीन है और पश्चिम बंगाल भारत में पहले स्थान पे है। गेहूं और आलू के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है और उत्तर प्रदेश भारत पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, मक्का उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पे है और भारत में कर्नाटक पहले स्थान पे है। मक्का उत्पादन में अमेरिका विश्व में भारत प्रथम स्थान पे, अमेरिका पहले स्थान पे है और भारत में कौन है? कर्नाटक है। नेक्स्ट, दलहन और दालें को उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे भारत ही है और राज्य में मध्य प्रदेश है। मूंगफली के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पे है। मूंगफली में कौन है? चीन प्रथम स्थान पे और भारत में गुजरात पहले स्थान पे है मूंगफली के उत्पादन में। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पे है और उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य है और विश्व में ब्राज़ील पहले स्थान पे है। नेक्स्ट, जूट के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और पश्चिम बंगाल राज्य में पहले स्थान पर है। जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर भारत पहले स्थान पे है और राज्य में
में बंगाल पहले स्थान पे है। तंबाकू उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है। आंध्र प्रदेश भारत के प्रथम आंध्र प्रदेश राज्य हैं। प्राकृतिक रबर उत्पादन में थाईलैंड पहले स्थान पे है। प्राकृतिक रबर उत्पादन में थाईलैंड पहले स्थान पर है और राज्य में केरल पहले स्थान पर है। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पे है। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पे है और राज्य में कर्नाटक पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, सूरजमुखी यूक्रेन में पहले स्थान। सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन पहले स्थान पर हैं और कर्नाटक राज्य में पहले स्थान पर हैं। ज्वार उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर है और कर्नाटक महाराष्ट्र भारत में पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र हैं। कपास उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत में गुजरात पहले स्थान पर है। कपास उत्पादन में कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपजाऊ है। नेक्स्ट, प्याज उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र भारत में पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र और विश्व में पहले स्थान पर चीन है। चाय उत्पादन में चीन पहले स्थान पे और ओसोम पहले स्थान पे हैं भारत के। सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर है। सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर सोयाबीन उत्पादन में है। नेक्स्ट, दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है और राजस्थान पहले स्थान पे है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पे और भारत में राज्य में कौन है? राजस्थान पहले स्थान पे। चीनी भारत में पहले स्थान पे। चीनी के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है और राज्य में कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में है। मसाला उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और किस राज्य में? भारत का मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट, कुल तिलहन कुल तिलहन कितने होते हैं? भारत में विश्व में पहले स्थान पर भारत है और भारत के राज्य में कौन है? राजस्थान पहले स्थान पर है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं।